देखो, अगर तुम अपनी बिजनेस वाली फील्ड में हो या अभी कॉलेज में हो जहाँ पे तुम बीबीए बीकॉम कर रहे हो तो तुमको फिनांस समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो आज उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट एसेट क्या होता है। दोनों में डिफरेंस होता है। और ये भी समझेंगे कि मशीन में डेप्रिसिएशन सिर्फ उसकी वैल्यू कम होने से नहीं लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहली बात, तो अगर तुम्हें डिप्रिसिएशन के बारे में नहीं पता तो मैं सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू खत्म होने लगती है टाइम के साथ साथ। इसको एग्जांपल समझाता हूँ दोनों टॉपिक्स को। मान लो मेरा प्लास्टिक बॉटल्स बनाने का बिजनेस है, मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ प्लास्टिक की बॉटल्स का। तो उसको बनाने के लिए मुझे ज़रूरत होगी मशीनरी की। तो मैं मशीनरी मंगवाऊँ, मान लो 10 लाख की मशीनरी मंगवाई मैंने। तो अब क्या है कि मुझे उस मशीनरी से 10 साल तक काम निकलवाना है। मतलब वो मशीन कम से कम 10 साल तो चलनी चाहिए, तभी थोड़ा उससे फ़ायदा होगा। उसकी वैल्यू मेरे लिए तो अभी 10 लाख है। तो जैसे ही मैं उसे लाया, अब उसको मुझे 10 साल चलाना है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल, यानी कि हर साल उसकी 1 लाख की वैल्यू होगी। और वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इसके भी कई तरह के तरीके होते हैं, जैसे एसएलएम होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। बट उसमें अभी नहीं जा रहे, अभी हम लोग सिंपल समझते हैं। तो जो मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए हर साल थी, तो 10 लाख तक चल रही है और धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि मशीन ऐसा तो है नहीं कि बस ले आए और रख दे। अगर ले भी आए और उस पर काम भी नहीं चला ना, तो भी उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। रखे रखे तो भी बर्बाद होगी, और अगर काम करोगे तो थोड़ी बहुत तो ख़राब होगी। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन लगता है किसी भी मशीन में या किसी भी एसेट में। अब बात करते हैं इम्पेयरमेंट के बारे में। इम्पेयरमेंट के बारे में तुम लोगों ने बहुत कम सुना होगा, लेकिन अब मैं बताता हूँ इम्पेयरमेंट होता क्या है। मान लो 10 साल में से 3 साल हम लोगों ने मशीन को यूज़ कर लिया, मतलब 3 लाख हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब उसकी बुक वैल्यू क्या है? 7 लाख, क्योंकि 3 लाख हम लोगों ने यूज़ कर लिया है 3 साल में। बुक वैल्यू 7 लाख है। लेकिन अब मेरी कंपनी यानी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस मशीन को अब मुझे नहीं रखना, या अगर मैं इसको इम्पेयर करूं, अगर मैं इसको रिपेयर करने जाऊं तो 3 लाख का खर्च आएगा, क्योंकि मैंने यूज़ भी 3 साल ही किया है। और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं इस मशीन को बेचूंगा। अब इस मशीन को बेचने के लिए मैं मार्केट में जाता हूँ, तो मार्केट में मुझे वैल्यू मिलती है 4 लाख, जबकि बुक बुक वैल्यू क्या है? 7 लाख। तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, 3 लाख का लॉस हो रहा है। क्योंकि बुक वैल्यू तो 7 लाख है, जबकि मैंने 3 साल ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। और बिचनी चाहिए वो 7 लाख, बट एक्चुअल में बिक रही है वो 4 लाख की। तो यहीं पे अब मेरे पास बहुत बड़ी एक चैलेंज आ गई, एक टास्क आ गई कि मुझे अब इसको बेचना चाहिए या इसको रिपेयर करना चाहिए। रिपेयर करने में 3 लाख रुपए लग रहे हैं, अगर बेचने जाऊंगा तो 4 लाख रुपए मिलेंगे मुझे। तो इसी को हमारे फाइनेंस यानी बिजनेस वाले एक्ट में हम लोगों को ये बैलेंस शीट में लिखना होता है कि अगर हम लोग रिपेयर कर रहे हैं तो रिपेयर इम्पेयरमेंट अकाउंट डेबिटेड टू दिस मशीनरी। ठीक है। तो ये तुम्हें अकाउंटिंग वाली डिटेल लिखनी होंगी अगर तुम कर रहे हो तो इम्पेयरमेंट और डिप्रिसिएशन में बस यही डिफरेंट होता है कि डिप्रिसिएशन हर साल कम होता चला जाता है। इम्पेयरमेंट में हम लोग बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक आएगा जहाँ पे हम लोगों को लगेगा कि अब इस मशीन का काम नहीं है, तो हमें इसको बेचना चाहिए या फिर इसमें रिपेयर करना चाहिए। कहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, लॉस नहीं। देन अब बात करते हैं, ऐसा क्या हो गया कि मुझे फील हो रहा है कि ये मशीन मेरे काम की नहीं है। मतलब मुझे तो 10 साल चलानी थी, लेकिन मैंने चला रहा हूँ 3 साल, फिर मुझे फील हो रहा है कि नहीं, मशीन ये मेरे काम की नहीं है। तो अब यहाँ से तुम लोग समझोगे कि डिप्रिशिएशन सिर्फ मशीन की वैल्यू से कम नहीं होता। डिप्रिशिएशन और भी तरीके से हो सकता है, तुम्हारा लॉस और भी तरीके से हो सकता है। अब जैसे मान लो कि मशीन ही आउटडेटेड हो गई। अब मशीन ही आउटडेटेड हो गई तो मुझे फील हो रहा है कि यार ये मशीन तो आउटडेटेड हो गई। अब इसको मैं 10 साल कैसे यूज़ करूँ? 3 साल मैंने यूज़ कर लिया, 7 साल और बचे हैं, हटा इसको, दूसरी लेके आओ। तो ये एक टॉपिक हो गया आउटडेटेड वाला। दूसरा, मशीन में ही कोई फॉल्ट आ गया बहुत बड़ा, या मशीन में आग लग गई, तो भी ये लॉस है मेरे लिए। तो दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा, तुम्हारा जिस मशीन से मैं वो प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैंने कहा ना मैं प्लास्टिक की बोतल्स बनवाता हूँ, तो प्लास्टिक बोतल की डिमांड ही बंद हो गई, मतलब डिमांड ही कम हो गई। अब अगर आउटपुट ही प्लास्टिक बोतल है और प्लास्टिक बोतल की डिमांड कम हो गई, तो मैं इस मशीन का करूँगा क्या? तो ये तुम्हारा तीसरा ऑप्शन हो गया इस मशीन को ना रखने का। तो यहाँ पे भी तुम्हारा लॉस हो रहा है। चौथा तुम्हारा ऑप्शन आता है कि लीगल बैन हो गया, गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया। अब गवर्नमेंट यहाँ पे दो चीज़ों पे बैन लगा सकता है। क्या पता मशीनरी पे बैन लगा दे कि ये मशीनरी
तुम्हारे लेबर्स वगैरह को हार्म करती है, इसलिए मैं इस पे बैन लगा रहा हूँ, तो भी मेरा नुकसान है। और जो मैंने प्लास्टिक की बोतल बनाता था, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल ले आया कि अब ये प्लास्टिक की बोतल्स नहीं चलेंगी, इस पे टोटल लीगल बैन लग रहा है, तो भी मेरा नुकसान है। तो ये सारे केसेस होते हैं, ये सारे सिनेरियोस होते हैं। अगर तुम कोई मशीनरी बाय कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, और सिर्फ मशीनरी के लिए ही नहीं, कोई भी एसेट के लिए, तो तुम्हें ये सारे केसेस सोचने पड़ते हैं और उनको बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग समझना भी पड़ता है। तो यस, फाइनेंस बिजनेस इतना ईजी भी नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है अगर तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन एंड impairment, asset repair, replacement या repairment value, book value, and if you have any doubt in your mind you can let me in comment। बाकी और मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि ये जो भी मैंने बातें बताई हैं ना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, इंटर्नशिप, इंटरव्यू, फाइनेंस अवेयरनेस के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। किसी ने पूछ लिया इम्पेयरमेंट क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएशन किस रीज़न की वजह से हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस अवेयरनेस में आती हैं। तो अगर तुम कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो या देने का सोच रहे हो, या फिर खुद पर्सनल नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है। तो यस, तुम्हारे लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, अगेन कमेंट करना। दैट्स इट फॉर टुडे। आगे ऐसी और वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू सो मच।